को जो अन्न भोजन करता है उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मणातिक्रमो दोषो द्वादश्याम यद पारणे। पूछा अम्बरीश ने क्या करूं? बोले आप जल पी लीजिए। इत्यपः प्रास्य राजर्षि चिंतन मन सच्युतम। जो जल पिया दुर्वासा जी आ गया। दुर्वासा यमुना कुला कृतावश्य का आगतः। दुर्वासी यमुना जी के किनारे से आए तो अम्बरीश मुंह पहुंच रहे थे। पहले हर समय मुंह नहीं पहुंच सकते थे, हर समय दांत नहीं पुरे सकते थे। अब तो चाहे जब दांत पुरे दो और चाहे जब सिर खुजा दो और चाहे जब पैरों से हाथ लगा दो, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पहले हमारी माताएं पैरों से हाथ नहीं लगा सकती थी, खुजली पड़े तो पड़ती रहे, बाल नहीं खुजा सकती थी। अब तो रसोई घर में बाहर खुजाए रहे हो गया था, कोई जानकारी है नहीं। और बताओ तो पाखंडी बताते हैं, ये तो बहुत पाखंडी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बस क्रोध आ गया। अहो अस्य संसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यता। देखो इसने पहले मेरा निमंत्रण किया, इसे लक्ष्मी का घमंड है। दिखाता हूँ ब्राह्मण का अपराध करने से क्या होता है। जैसे ही जटा पकड़ के जमीन पर पटकी, जमीन फट गई, कृत्या प्रकट हो गई और कृत्या अम्बरीश की तरफ दौड़ती है। वे बेअंती समदीक्ष न चाल प्रधान्यपः। अम्बरीश एक भी पैर पीछे को नहीं हटे और कृत्या को चक्र में समाप्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया और चक्र अम्बरीश की तरफ आया, अम्बरीश घबराते हुए चक्र दुर्वासा की तरफ आता है। दुर्वासा भागने लगते हैं। यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसाम ददर्श। जहां जहां दुर्वासा भागते चक्र वहीं वहीं पीछे लगता है। तो ये क्या मतलब है? चक्र है काल, चक्र है कर्म। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। कलकत्ता जाओ, मुंबई कर्म चलेगा संग ही। जैसे एक कर्म रूपी चक्र पीछे पड़ा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दिशोर्वक्ष्वाम विवरान समुद्रम लोकान सफलात् दिवं गतासः। दसों दिशा में दौड़ रहे हैं, कहीं चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो ये ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कह रहे स्थानम अधीयम स विश्वमेतत् क्रीडावसाने दुपराध संगे। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। बोले क्यों? कि हमारा उनका दोपहर होता है तब तक हमारी गोविंदा है, नमो नमः हो जाती है, तब कौन रक्षा करेगा? ब्रह्मा जी ने कह दिया दुर्वासा शरणन्याथ सर्वम कैलासवासिनम। दुर्वासा जी कैलाशवासी के पास चले जाओ। जैसे कैलाशवासी के पास पहुंचे, भगवान शंकर जी पहले ही खड़े हो गए। दुर्वासा जी से कहने लगे भयम न तात प्रभवाम भूमि यस्मिन् परे ने भज जीव कोसा। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाओगे? भवन्ति काले न भवन्ति हीदृश सहस्रो यत्र भयं ब्रह्म। अरे वो मोहिनी बन गया था तो हम भाग भाग के मर गए थे, हमारा तेज ही नष्ट हो गया था, हम स्वयं अपनी रक्षा न कर सके तो तुम्हारी रक्षा क्या कर सकेंगे? तो श्री दुर्वासा जी बोले तो सनत कुमार के पास चले जाएं। भगवान शंकर जी ने पूरी लिस्ट पे क्रॉस लगा दिया। हम सनत कुमारस्य नारदो भगवान अज कपिलो पांतरतमो देवो धर्मरो धर्मासुरी मरीचि प्रमुखाचान्य सिद्धे सा पारदर्शना वयम सर्वे यन्माया माया। हम तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकते। सती जी कह रही पीठ जली जा रही है, उनकी रक्षा कर दो।
भगवान शंकर जी ने सती को इशारा दिया, देखो सती जी, भगवान का चक्र मारना चाहता तो मार देता है। इन्हें बहुत दिनों से 1 साल पूरी हो रही है, चक्र ने सुधारने के लिए है। आप देखो, भगवान की भुजा चाहती तो कभी भी पकड़ लेती, भगवान का बाण चाहता तो जयंता को कभी मार देता। सुधारने के लिए, जब गलती समझ में आ जाए, सुधर जाए, भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। अरे यही तो लक्ष्मण से कह रहे थे, जय सायक मारा में बाली और तेसर हतो मूड कहूं काली। आज वो सुधर जाएगा तो छोड़ दूंगा, यही तो है। आज शाम तक सुधर जाएगा, मेरी शरण में आ जाएगा सुग्रीव तो छोड़ दूंगा। तो भगवान सुधारने के लिए भय दिखाते हैं, भय दिखाए ले आओ, केवल भय दिखाओ, उसका सुधार हो जाए बस। हम लोग भय के लिए पीटते रहे पहले, बच्चों में भय हो जाए कि वो पढ़ लें, उद्यम नहीं करें, समय बेकार नहीं करें, बातों में समय न लगाएं, इसलिए पहले के शिक्षक भय दिखाते थे, पीटते थे। तो हम लोग रोजाना नहीं पीटते थे, हम जुलाई में देख लेते थे कौन सा बच्चा शरारती आया है, उसको एक दिन अच्छा पीटते थे, सब बच्चों में दिखा के। तो वो सब बच्चे सावधान हो जाते कि ऐसे ही नंबर हमारा आ जाएगा। और एक को पीटने से वो भी सुधर जाता था पूरे 3 साल के लिए, और बच्चे भी सुधर जाते थे। तो भय इसलिए दिया जाता है कि वो आगे बढ़ जाए, अच्छी तरह पढ़ें, मेहनत करें, उद्यम न करें, फालतू समय को बर्बाद न करें। तो भगवान सती जी को शंकर जी समझा रहे हैं कि सती जी, इन्हें अहंकार का घोड़ा हो गया है। भक्त अम्बरीश को इन्होंने परेशान करना चाहा, इसलिए आज भगवान भक्त की परीक्षा करने के लिए, भक्ति की महिमा को बताने के लिए इनके पीछे चक्र को दौड़ा दिया है। ठीक है, ऐसे भगवान शंकर जी ने मना कर दिया, तब कहा तो कहाँ जाएं? तो शंकर भगवान ने कह दिया, दुर्वासा जी, जिनका चक्र है उन्हीं के पास चले जाओ। दुर्वासा जी भगवान के पास आए और दूर से चिल्लाने लगे। दूर से क्या कह रहे, इसको सुन लो। अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवतः प्रियाणाम। सीताराम। विदेहि तच्छा पचितं विधातुर्मुच्यते तन्नाम वित्ते मार्गोपि। वो कहते हैं अजानता थे, हे प्रभु, अनजाने में आपके भक्त का अपराध हो गया, इसलिए अब मुझे क्षमा कर दो, आपकी शरण में आया हूँ। भगवान ने क्या कहा, इसको सुन लो। भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यशतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तजन प्रिय। मैं भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। दुर्वासा जी बोले, नारद जी तो ये कह रहे हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। कहे दुर्वासा जी, नारद जी क्रोध में कह रहे थे, और क्रोध की बात को प्रमाणित नहीं माना जाता है, इसलिए अब क्या किया जाए? मैं तो भक्त के अधीन हूँ, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास। भगत मेरे हरे हरे, भगत मेरे मुकुट मणि। सेवा करूं कराऊं, सेवा हो सच्चा विश्वास। सेवा करूं कराऊं, सेवा हो सच्चा विश्वास। हर हाथों और भाषण माजूं, पूरा न करे दऊं आस। ऐसी तो मेरे मन में ठगी, मैं तो भगतन को दास। भक्त वो है तुम्हें, भक्त वो है कबला भक्त वो है कि मैंने माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, भाई बंधु देश कोष खजाना सब छोड़ा। भगवान धीरे से बोले, ईश्वर आपने माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा। हाँ, दुर्वासा के अब समझ में आ गई कि बात ठीक है, मैंने दाढ़ी रखाई, तिलक लगाई, भजन खूब किया, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा। क्रोध तो इतना है कि अम्बरीश को मैं जलाने के लिए सामने आ गया।
मैंने कटुवचन कह डाले। देखो हम लोग क्रोध नहीं छोड़ेंगे तो कटुवचन बोल जाएंगे, मौका पड़ गया तो, और न जाने किस किस को गालियां दे दी। हम किसी को भी और गाली दे सकते हैं, कटुवचन जरूर होगा, क्रोध नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने जब कहा दुर्वासा से क्रोध नहीं छोड़ा है, लोभ नहीं छोड़ा है, मोह नहीं छोड़ा है, तो शास्त्रों में किसको छोड़ने के लिए कहा गया है? क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा। अरे सुने रखने क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। घोड़ी को तूने खूब संभाला, घोड़ी को तूने खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया रे तूने, नाम जपने क्यों छोड़ दिया। दुर्वासा जी की समझ में आ गया। भगवान ने अम्बरीश के लिए क्या कहा? ये कहा दुर्वासा जी, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान विद्यमं परम। दुर्वासा जी, अम्बरीश पत्नी को, बेटा को, प्राणों को, धन को मुझे सौंपे हुए। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान विद्यमं परम हित्वा माम शरणं याता कथम त्याक्तुम सहे। जो सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है, बस मैं उसको त्याग नहीं पाता। हम लोग घर छोड़ के आते हैं लेकिन दुनिया की आदतें एक भी नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, मोह नहीं छोड़ते, गाली देना बंद नहीं करते, खोटे काम करना बंद नहीं करते। तो फिर दूसरे का दोष किसी का नहीं, ये हमारा ही दोष है। हम अपने पाँव से, अपने कुल्हाड़ी से अपने पाँव में ही प्रहार कर रहे हैं। क्रोध की कुल्हाड़ी है और पाँव रूपी डाली है, इस पर प्रहार हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दुर्वासा सब जगह गए, शांति नहीं मिली। बस उसी समय अम्बरीश के चरणों में आ जाते हैं। अम्बरीश के चरणों में जैसे ही प्रणाम करने के लिए हाथ आगे बढ़ा, बस उसी समय अम्बरीश पीछे हट गए। कहीं ब्राह्मण का हाथ मेरे पांव से न लग जाए। ये आजकल हम लोग साधु बन जाते हैं और ब्राह्मण से सेवा लेते हैं, पांव छुड़वाते हैं, दक्षिणा लेते हैं। वैसे हमें अपनी जाति का होश है, शरीर का होश है, तो हम अपनी गंदगी अपने हाथों से साफ कर लेते हैं, तो झूठी थाली मांजने में क्या दोष है? विचार कर लो थोड़ा थोड़ा। हम बाबा हैं तो क्या अपनी गंदगी साफ नहीं करते क्या? तो अपनी गंदगी इन्हीं हाथों से कर लेते हैं, तब तुम बाबा से कुछ और नहीं बनते। तो झूठी थाली मांजने से क्या बिगड़ जाएगा? इसकी मर्यादा रखना। इससे तो व्यक्ति जो है साधु नहीं बनता, तब तक ठीक रहता है, और साधु बन के और बिगड़ जाता है, धर्म को तिलांजलि देने लगता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही पीछे हटा लिया पांव, श्लोक लिखा है, तस्य सोद्यमानं वीक्षम पाद स्पर्श विलज्जिता, पाद स्पर्श विलज्जिता। ब्राह्मण के हाथ, तपस्वी के हाथ मेरे पांव से न लग जाए। अम्बरीश हट गए पीछे, लज्जित हो गए, आंखों में आंसू आ गए। चक्रदेव से प्रार्थना की, यदनो भगवान प्रीता एक सर्वगुणाश्रय। मैंने भगवान के चरणों से प्रेम किया हो तो सर्वभूतात्म भावेन तुझो भूत विज्वर। हे प्रभु, आप सबके अंदर रहने वाले हैं, ब्राह्मण का ज्वर खत्म हो जाए, ये तपन हो रही है, जल रहा है, ये खत्म हो जाए। उसी समय चक्रदेव प्रार्थना को सुनते हैं और चले जाए। दुर्वासा जी की अम्बरीश ने सेवा की और भोजन कराया। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया था, वैसे ही खड़े रहे थे, जैसे कि तैसे खड़े रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी लौट करके आए और भोजन किया, तब गए हैं। तब वो प्रशंसा करते हुए अम्बरीश के जाते हैं कि मैंने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, माता छोड़ी, पिता छोड़े, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा। मेरी विडंबना हो गई। क्यों जी?
ये दुर्वासा को एक वर्ष तक जलना क्यों पड़ा भाई? इसके पीछे भी कथा है। ये कथा आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलेगी। एक बार दुर्वासा जी तिलोत्तमा के साथ शासक बलि का विहार देखते हैं। तो विहार देखते ही कोई विवाह की इच्छा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया मत फेंको, वहीं से चढ़ा गया। हम कथा 12 द्वारी पे कर रहे थे, छिछावली बरगान दतारा के बीच में। तो एक भैया ने 5 का सिक्का दो, 5 का सिक्का। अरे माँ, वो तो चश्मा नहीं लगाए होता तो एक आंख रहेगी। इन्हें ये विचार करना चाहिए कि हम 5 का सिक्का तो ताकत का कसम वजन होता है, वो आंख तो इतनी कोमल है, सहन थोड़ी करेगी, चली जाएगी। लेकिन ये माताएं विचार नहीं करती हैं, तो फूल फेंक दें। वैसे विचार कायम करेंगे अपने पति में झुकमा। इन्हें चावल गए ब्याह में मिश्रा जी और झुकमा। तो जो अपने पति को नहीं छोड़ सकती तो हम संगाती क्या कौन होते हैं उनके? बोलो भक्त वत्सल भगवान। तिलोत्तमा के साथ जब विहार करते हुए शासक बलि को देखते हैं तो शंका जल चढ़ गया। इन्हें विवाह करने की इच्छा हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसी समय और ऋषि यज्ञ कर रहे थे। इन्हें 12,000 वर्ष बीत गए थे हवन करते करते। तो इनके यज्ञशाला से कुंड में से एक बच्ची प्रकट हो गई जिसका नाम कंदली है। और ऋषि ने पूछा, बेटी तुम्हारा विवाह किसके साथ किया जाए? तो कहा, मेरा विवाह श्री श्री 1008 श्री तपस्वी दुर्वासा जी के साथ किया जाए। और ऋषि बोले, बेटी दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं। तो बोले, पिताजी मैं भी कड़वी हूँ। कंदली कड़वी बोलती थी। बोले, गुण तो 28 मिल गए, क्रोधी और कड़वी, लेकिन बनेगी कितने दिन? तो विवाह तो उनसे ही करूंगी चाहे एक दिन बने। अच्छा। बच्ची ने जब ये बात कही तो और ऋषि गए पुत्री को लेके दुर्वासा जी से कह दिया, ये मेरी पुत्री अग्निकुंड से निकली है, कंदली इसका नाम है, कड़वी बोलती है। आप इसके कड़वे वचन को क्षमा करते रहें और मैं आपको इसे विवाहित करता हूँ। तो दुर्वासा ने उस समय तो कह दिया मैं क्षमा करता रहा। लेकिन एक दिन कंदली इतनी कड़वी बोली, इतनी कड़वी बोली, इतनी कड़वी बोली कि दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, कंदली को जला दिया। बस कंदली की साड़ी उड़ती हुई और ऋषि के पास पहुंच गई। ये तो कुंड से निकली हुई थी बेटी, उतने समय के लिए आई थी। बस दुर्वासा जी लज्जित हो गए और ऋषि को देख करके। और ऋषि ने कह दिया, मैंने पहले निवेदन किया था कि मेरी पुत्री कड़वी बोलती है, आपने उस समय तो हाँ कर दिया, लेकिन मेरी पुत्री को जला दिया है, तो जाओ तुम भी 1 वर्ष तक जलोगे। और जब छत्री के चरण में झुक जाओगे तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। तुम्हें जो अहंकार है तपस्या का, जब छत्री के चरण में झुक जाओगे तब तुम्हारा अहंकार चला जाएगा। सिर्फ साफ लगा था और ऋषि का दुर्वासा जी को। ये कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। देखो भागवत जी पुराण जो है 17वां पुराण पहले लिखे गए, तब 18वां लिखा है। तो इसमें कई पुराणों का रस है। तो जब तक वो व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक पूरा स्पष्ट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों हो गया? तो परेशानी ये है कि आज के श्रोता 3 घंटे से ज्यादा कथा सुनी नहीं पा रहे। तो पंडित भी जो 12-12, 14-14, 20-20 लाख दक्षिणा लेते हैं, वो 3 घंटा बनाते। 3 घंटा कथा सुनाएंगे, उसमें भी नाच गाना होगा, और नखरे दिखाए जाएंगे। श्रोता बैठे हैं, मुंह भार रहे हैं, पंडित जी आएंगे 3 बजे। ये दशा हो गई आज। दक्षिणा 21 लाख लेंगे तो 10 लाख पहले जमा हो जाएंगे और 11 लाख 6वें दिन ले ली जाएगी। 7वें दिन गद्दी पर तब जाएंगे जब दक्षिणा पहले हो जाएगी।
तो श्रोता में भी दम नहीं रही है। श्रोता भी 2 बजे तक आते हैं। इसलिए पंडितों ने भी अपनी ढील करके विचार बता दिया। हम जैसे लोग मर जाएंगे फिर आपको 3 घंटे से ज्यादा कथा कहने वाला मिलेगा नहीं कुछ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और 3 घंटे भी अपनी बात कहेंगे तो चाहे बैठो, चाहे पाए पसारो, चाहे तमाकू, चाहे बीड़ी पियो, कहेंगे नहीं कुछ। तुम तो कुछ भी करो, वो 3 घंटा काटेंगे और तुरंत उतर के चले जाएंगे। इसलिए साफ लग गया था। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। अब दुर्वासा प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है भगवान के भक्त। उनकी महिमा को मैंने अब जाना है। इन्हीं के वंश में आगे श्री बड़े श्रेष्ठ राजा हुए, जल को पी गए थे यमुनाश महाराज। तो दक्षिण पुत्री भेदन करके बालक का जन्म हुआ। बालक रोने लगा। बालक जब रोया, दूध था नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र ने अपनी तर्जनी लगा दी, माम धाता बस मारोदी। उनका नाम मानधाता हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मानधाता की 50 कन्याएं शोभरी जी को ब्याही गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहा ऐसा क्यों हो गया? तो कह दिया शोभरी जी मत्स्य मैथुन को देखते हैं, विवाह की इच्छा हो गई। पहुंच गए मानधाता जी के यहाँ, एक पुत्री मुझे दे दो। इनने सोचा ऋषि की हजारों वर्ष की उम्र है, मैं कैसे दे पाऊंगा। उस समय इन्होंने बड़ा सुंदर अपना शरीर बनाया। कह दिया तुमसे जो प्रसन्नता से विवाह करे उससे कर ले। ये ऐसे दिव्य तेजस्वी बन गए कि 50 बोली हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। 50 के साथ विवाह हुआ। इनने अपना ऐसा तपस्या का वैभव दिखाया कि 50 के महल अलग अलग, उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं। और 50 से जब 5000 हो गए, 5 सहस्र सरगा